हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? बढ़िया। यस, सब कुछ गुड गुड रहना चाहिए। और जैसे हम अच्छे रह रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, उसी तरह से हमारे मार्क्स का भी हमें ख्याल रखना है और अच्छे मार्क्स हमें स्कोर करने हैं। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमने इलेक्ट्रिसिटी फिनिश कर लिया था एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज सजीव एवं उनका परिवेश, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। आप कुछ चीजें सोचिए, कुछ एनिमल्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में सोचिए। आपने छिपकली को कहाँ देखा है? यस, आप बोलेंगे हमने वॉल पे देखा है ना, छत पे देखा है। और आपने मंकीज को कहाँ देखा है? बंदर को कहाँ देखते हैं आप? पेड़ पर, है ना। और आपने मछली को कहाँ देखा है? फिश को कहाँ देखा है? पानी में, है ना, नदी में, तालाब में, समुद्र में। और आपने चील को कहाँ देखा है? ईगल को, बर्ड्स को कहाँ देखते हैं आप बोलेंगे मैम हवा में उड़ते हुए देखते हैं हम। क्या कभी वो जमीन पे नहीं बैठते? कभी हमारे घर की छत पे भी आके बैठ जाते हैं। कभी पानी पीने के लिए हम उनके लिए कटोरे में पानी रखते हैं, है ना। बट ज्यादातर वो अपनी एक्टिविटीज कहाँ करते हैं? हवा में। मछली पानी में रहती है, लेकिन जैसे ही आप मछली को बाहर निकालते हो पानी से, तो क्या होता है? वो तड़पने लगती है। कहते हैं ना, बाहर निकालोगे मर जाएगी। क्यों क्यों ऐसा होता है? फिश बाहर क्यों नहीं रह पाती? और अगर हमें पानी में छोड़ दिया जाए और पानी के अंदर डुबो दें, बिल्कुल पानी के अंदर, हमारा सर भी, हमारा मुंह भी पानी के अंदर हो जाए, तो क्या हम रह लेंगे? आराम से घूम सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, उनकी तरह तैर सकते हैं? नहीं, हम भी मर जाएंगे। क्यों? फिश बाहर नहीं रह सकती, हम अंदर नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि हमारी सराउंडिंग्स, हम यहाँ पे हवा में, जमीन पे रहने के लिए ही हमारे अंदर फीचर्स हैं। हमारी नोज और जो हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो कौन सी ऑक्सीजन, हमें पता है, आपको पता है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन गैस लेते हैं। तो वो कौन सी ऑक्सीजन लेते हैं? जो हवा में घुली हुई है आसपास। और फिशेस कौन सी लेती हैं? जो पानी में घुली हुई है। हम पानी में घुली हुई हवा नहीं ले सकते और वो हवा में घुली हुई ऑक्सीजन नहीं ले सकते। उनके अंदर गिल्स होते हैं, लंग्स नहीं होते। ये बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं। अब हम दीवार पे चढ़ सकते हैं छिपकली की तरह? हाँ, पिक्चर्स में देखा होगा आपने। वो तो सिर्फ कैमरा और फोटोग्राफी होती है ना। हम नहीं चढ़ सकते। क्या हम अपने पैर, हमारे चिपक जाएंगे, हाथ चिपक जाएंगे इस पे? नहीं। क्या हम शेर की तरह ऐसे 4 पैरों पे अपने हाथों को पैर बना के चल सकते हैं? नहीं। हमारे अंदर उस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो गुण किसी सजीव को, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके एटमॉस्फेयर में रहने के लायक बनाते हैं, अडाप्ट, मतलब वो उसी तरह के एटमॉस्फेयर में रहने के लिए ही वो अनुकूलित है। उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं? अनुकूलन या अडेप्टेशंस। और आवास या हैबिटेट का मतलब है किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है। द सराउंडिंग्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन विच इट लिव्स। जिस जगह कोई रहता है वही उसका हैबिटेट हो जाता है। तो हम ह्यूमन बीइंग्स का हैबिटेट क्या है? लैंड। तो जो लैंड पर रहते हैं उनका आवास, उनका हैबिटेट क्या कहलाता है? स्थलीय आवास या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। काउज, लॉयंस, बफेलोज, डॉग्स, कैट्स, ये सब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। इन सबके स्थलीय आवास है। और ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ हैबिटेट, आवास के प्रकार। 3 प्रकार हैं, स्थलीय, जलीय, आकाशीय। नाम से ही पता चल रहा है, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एरियल। इंग्लिश में ये टर्म्स आपके लिए थोड़े से न्यू हो सकते हैं, छोटी क्लासेस में आपने पढ़े हैं, बट ये तो बिल्कुल ही क्लियर है। स्थलीय, जलीय, आकाशीय। अब जलीय आवास या एक्वेटिक हैबिटेट का मतलब क्या है? ये कौन से ऑर्गेनिजम्स का है? जो वाटर में रहते हैं, लाइक फिशेज हैं, क्रोकोडाइल है। वैसे बड़ी क्लासेस में आप पढ़ोगे कि क्रोकोडाइल ना लैंड पे भी आ सकता है थोड़ी देर के लिए, कछुआ भी आ सकता है ना। बट मोस्ट ऑफ द टाइम या ये अपने एग्स जो हैं वो वाटर में ही ले करते हैं। तो दैट्स वाई इनकी ज्यादातर एक्टिविटीज पानी में होती है। दैट्स वाई दे हैव जलीय आवास या एक्वेटिक हैबिटेट। आकाशीय आवास, एरियल हैबिटेट, जो अपनी सारी गतिविधियां या मैक्सिमम एक्टिविटीज अपनी एयर में करते हैं, हवा में, जैसे कि सारे ऑलमोस्ट सभी बर्ड्स। फाइन। अब इसके बाद हम बात करेंगे आवास के घटक या कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट। किसी भी हैबिटेट की, किसी भी टाइप का जो एनवायरनमेंट होता है उसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है जैव घटक, नाम से ही पता चल रहा है, जीव, आसपास के जीव, यानी कि आसपास के जो भी पेड़ पौधे और जंतु हैं। जैसे अगर कोई जंगल की बात करें हम, तो जंगल में क्या सिर्फ लायन रह रहा है? नहीं, वहाँ एलिफेंट्स भी हैं, गोट्स भी हैं, लोमड़ी भी है और दूसरी तरह के पेड़ पौधे भी हैं।
बहुत से तरह की घास भी है। तो वो सब जितने भी लिविंग चीजें हैं हमारे आसपास या किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के आसपास, उसकी सराउंडिंग्स में, वो कहलाती हैं बायोटिक कंपोनेंट या जैव घटक। लेकिन उसके आसपास या उसके हैबिटेट में जो नॉन लिविंग चीजें हैं, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे कि हवा, पानी या मिट्टी, एयर, वाटर या सॉइल, ये एयर, वाटर और सॉइल, ये सब नॉन लिविंग चीजें जो हैं, ये उसके अजैव घटक हैं, नॉन बायोटिक या अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। फाइन, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप 3 स्टार दे दो, बिकॉज कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट, आवास के घटक पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये आवास की डेफिनेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो जितना इंपॉर्टेंट होगा ना, उतने स्टार लगाते जाना, इसको 3 स्टार एंड इसको भी 3 स्टार। लेकिन हम इसको नहीं दे रहे कुछ, क्योंकि ज्यादातर टाइप्स ऑफ हैबिटेट पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, बट इन पे तो डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं। फाइन, अब हम जो आज वर्कशीट हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज वर्कशीट 23। एज यूजुअल आपके जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वर्कशीट का हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में लिंक शेयर हो जाएगा। आप जस्ट लिंक को प्रेस कीजिए एंड बस आपके पास, जैसे आप नेट के थ्रू ही जुड़ेंगे, यूट्यूब का वीडियो भी आप इसी तरह से देख रहे हैं ना, तो आपने उस लिंक को क्लिक करना है एंड वो आपके सामने वर्कशीट ओपन हो जाएगी। कभी भी पढ़ने के लिए आप उसे यूज कर सकते हो। और आज की वर्कशीट में हमने इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है एंड एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लिस्ट द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स विच डिफरेंशिएट देम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। सजीव वस्तुओं के ऐसे गुणों की लिस्ट बनाइए, सूची बनाइए, जो उन्हें निर्जीव वस्तुओं से अलग करती है। यानी सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर आपको लिखना है कि क्या चीजें हैं सजीवों में और क्या चीजें जो निर्जीवों में नहीं है। अब आप सोचिए, आपने मेज कहाँ देखा है? आप बोलेंगे हमने स्कूल में देखा है, घर में देखा है ना। दरवाजा भी हम बहुत सारी बिल्डिंग्स में, घरों में, हर जगह देखते हैं। और आपने पेन कहाँ देखा है? तो आप कहेंगे हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में रहता है, हमारे पेन होल्डर में रहता है, दुकानों पे होता है। तो ये सारी चीजें, अब आपके माइंड में निर्जीव वस्तुएं आ गई। सजीव कौन है? इतने सारे सजीव लोगों के, सजीव वस्तुओं के भी हमने अभी एग्जाम्पल लिए, पेड़ पौधे भी सजीव हैं। सो क्या डिफरेंस है कि जो सजीव और निर्जीव में आप देखते हैं? क्या निर्जीव वस्तुएं अपने आप बढ़ती हैं, ग्रो करती हैं अपने आप? हम लोगों की हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, छोटा बच्चा इतना बड़ा हो जाता है ना। छोटा सा पौधा, बीज हम डालते हैं मिट्टी में और वो इतना बड़ा पेड़ बन जाता है। सो दे ग्रो, लिविंग थिंग्स ग्रो, वो वृद्धि करती हैं। दूसरी बात, लिविंग चीजें जो होती हैं, सजीव चीजें सांस लेती हैं, हवा अंदर लेती हैं, बाहर छोड़ती हैं, ऊर्जा बनाती हैं अपने अंदर। क्या ऐसा निर्जीव वस्तुएं करती हैं? हम उनमें पेट्रोल डालेंगे तब कार चलती है, लेकिन हम पेड़ पौधे जो हैं वो अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं, है ना। सो हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम रेस्पायर करते हैं, ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। दूसरी बात, हम जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अपने जैसे और बच्चे पैदा होते हैं, पेड़ पौधों में भी बीज बनते हैं, जब उसको मिट्टी में डालते हैं तो सेम वैसा पौधा और उगाता है। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, दे रिप्रोड्यूस, वो प्रजनन करके अपने जैसे और पैदा करते हैं। लेकिन क्या निर्जीव वस्तुएं ऐसा करती हैं? कभी आपने देखा है एक मेज से दूसरी मेज बन जाए? नहीं, दे डोंट रिप्रोड्यूस। सो देयर आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। और दूसरी बात है कि जैसे ही अगर सपोज मैंने आपको थप्पड़ ऐसे लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, तो आप एकदम से ऐसे डरेंगे, है ना, या आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्या हुआ, मैंने क्या गलती कर दी। सो कहीं ना कहीं हम एक एक्सप्रेशन देते हैं। मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ, आप उसे सुन रहे हैं, अपने ब्रेन में उस मेमोरी को स्टोर कर रहे हैं, हाँ हमें ये बात हमने सुनी थी, हमने ये देखा था, बिकॉज वी रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन द सराउंडिंग। अगर हमारे आसपास, जैसे अगर आपने कोई गर्म चीज टच कर ली तो आप अपना हाथ पीछे हटाते हैं, लेकिन आप कोई गर्म चीज उठा करके चेयर या टेबल पे रख दो तो क्या होगा? कुछ भी नहीं, वो वैसे ही पड़ी रहेगी, वो कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगी, वो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देगी। सो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सजीव वस्तुएं होती हैं, उनका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि वो प्रतिक्रिया देते हैं, दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। सो ये कुछ बातें हैं जो लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करती हैं, एंड मैं वो चीजें आपकी यहाँ समराइज करके बोर्ड पे लिखूंगी। प्लीज नोट इट डाउन, आप उसे नोट करिए, बहुत कंसाइज वे में वो आपके नोट्स भी हो जाएंगे और आज की वर्कशीट का आपका सॉल्यूशन भी हो जाएगा। सो इसको रब करके मैं आपके लिए उन कैरेक्टरिस्टिक की लिस्ट बनाती हूँ और हम डिफरेंस लेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। एंड हेयर इज द लिस्ट ऑफ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या सजीवों में होते हैं और निर्जीवों में नहीं होते। आप ये देखो, हम इन दोनों में अंतर भी कितना सिंपली, आई हैव रिटन जस्ट द 5 वर्ड्स, मैंने 5 शब्द लिखे हैं जो इनके बीच में अंतर का, इनके बीच में डिफरेंस का आधार होंगे, बेसिस होंगे, मीन्स पॉइंट्स।
सो पहला है ग्रोथ या वृद्धि, लिविंग करते हैं, नॉन लिविंग नहीं करते। दूसरा सांस लेना या ब्रीदिंग, लिविंग करते हैं, नॉन लिविंग नहीं करते। प्रजनन या रिप्रोडक्शन मीन्स अपने जैसे और पैदा करना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं, नॉन लिविंग नहीं करते। अनुकूलन या अडेप्टेशन मीन्स जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि अपने माहौल के हिसाब से जो हम अपने आप को ढाल लेते हैं, हमारे अंदर ऐसे फीचर्स आ जाते हैं, जैसे बर्ड्स फ्लाई करने के लिए अडेप्टिव है, फिशेस पानी में रहने के लिए अडेप्टिव है, हम लैंड पे रहने के लिए। सो ये सारे जो अडेप्टिव फीचर्स हैं ये लिविंग में होते हैं, नॉन लिविंग में नहीं होते। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, जैसे अभी हमने बात की थी कि जैसे ही हम किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हैं, पॉइंटेड चीज को, तो हमारा हाथ वहां से अपने आप हटता है ना। कोई भी चीज है हम उसे समझते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग ही एक्शन लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो ये चीज कहलाती है अपने एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस होते हैं, दे आर कॉल्ड स्टिमुलाई या उद्दीपन, और उनके प्रति हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। अगर हमसे कोई किसी ने हमारी हेल्प की तो हम उसे थैंक यू बोलते हैं, जैसे हमने सीखा होता है, या हमारी आंखों में, हमारे फेस पे ऐसा एक्सप्रेशन आता है। तो ये सारी चीजें रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई हैं, एंड लिविंग करते हैं, नॉन लिविंग नहीं करते। तो सारी चीजों में देखो यहाँ क्रॉस है, और इतनी सारी बातें हैं जो हमें नॉन लिविंग से अलग बनाती हैं। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स काफी स्पेशल हैं, और हमारी स्पेशलिटी का हमें ये फायदा होना चाहिए कि जैसे हमारे आजकल आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो काफी थोड़ा फियरी हुआ है, एंड बहुत सारा देखो पेंडेमिक का टाइम है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां हमें अपना हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। सो उस चीज को भी समझिए, वी आर ब्रेनी, वी आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमें नेचर ने ये कैपेबिलिटी दी है। सो यूटिलाइज दिस एंड बी सेफ, कीप योरसेल्फ सेफ एंड हेल्दी। टिल द नेक्स्ट वर्कशीट एंड नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, गुड लक।